हम लोग आज बहुत ही सिंपल नया क्वेश्चन लेकर आए। इसमें क्या कहा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। इसका क्रियानाइजेशन फैक्टर भी दिया हुआ है, जिसको वांट ऑफ फैक्टर बोलते हैं। आई वांट ऑफ फैक्टर दिया हुआ है। डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज दिस मच। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, तो यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूला से ही कैलकुलेट करना होगा। यानी हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो 2.5 लीटर है। सॉल्वेंट कितना है? 2.5 लीटर है। ठीक है, तो हमारे पास जो है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये सॉल्यूट है कैल्शियम क्लोराइड और सॉल्वेंट है वाटर। तो सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दोनों जब मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा। और जब सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें वांट ऑफ फैक्टर भी है, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो डिसोशिएट होता है पानी में जा कर के, तो इसलिए यहाँ पर हमको वांट ऑफ फैक्टर का यूज करना होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, नहीं ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है उसी को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला ये होता है पाई इक्वल टू आई सी आर टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसी से निकालेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालने का रहा है। ये क्या है? सी क्या है? मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन है, तो इसी में ना रहेगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर। सी क्या है? मोलैरिटी है। तो हमको उसका सी का जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब N2/V। सॉल्यूट के क्या होता है? सेकंड कंपोनेंट मानते हैं। पढ़ाते इसमें बताए थे ना कि फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग सॉल्वेंट को मानते हैं और सेकंड कंपोनेंट को हम लोग सॉल्यूट मानते हैं। तो मोलैरिटी में हम लोग क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट लेते हैं, तो इसलिए उसका नंबर ऑफ मोल्स को हम N2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये हो गया N2/V RT। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये N2 क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये भी लीटर हो गया, फैक्टर हो गया। अब N2 ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? एक्चुअल मास को हम लोग क्या करेंगे? उसके मोलार मास से डिवाइड करेंगे। एक्चुअल मास को हम लोग क्या करेंगे? उसके मोलार मास से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर N2 के बदले क्या लिखेंगे हम लोग? W2 बाय M2। M2 हो गया मोलार मास, वॉल्यूम हो गया ये सॉल्यूशन RT। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यही W2 निकालना है, यही ना है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट, यही है अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू इट। ओके, ठीक है, तो ये W2 को ही हमको निकालना था। जरा इसको अब रीअरेंज कर देते हैं, रीअरेंज करने से अच्छा रहेगा। ये हो गया I, अब ये W2 ऊपर रह जाएगा RT और नीचे हो जाएगा M2E। ये हो जाएगा फॉर्मूला। निकालना क्या है? तो एक W2 निकालना है। इस फॉर्मूला को हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू M2V बाय IRT इक्वल टू W2। यही तो निकालना है ना। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, यही तो निकालना है। तो ये सारे वैल्यू हमारे पास है, सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। पाई क्या हुआ?
ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.75 atm, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। M2 क्या है? मोलार मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मोलार मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। तो कैल्शियम का कितना होता है? 40 प्लस 2 इंटू 35.5, ठीक है, ग्राम पर मोल, यही होगा। मोलार मास मिल गया इनटू वॉल्यूम भी कितना है? अच्छा, यहाँ पर 2.5 लीटर क्या है? सॉल्वेंट। उसमें हम लोग मिक्स क्या कर रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड, वो सॉलिड है, कैल्शियम क्लोराइड तो सॉलिड है, और वाटर जो है लिक्विड है। तो वाटर में हम कैल्शियम क्लोराइड को डिजॉल्व कर रहे हैं। चूँकि कैल्शियम क्लोराइड सॉलिड है, तो जब हम कैल्शियम क्लोराइड को हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम तो नहीं बढ़ेगा, मास भले बढ़ जाएगा, वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ही रहेगा जितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट है। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, और वाटर में हम डिजॉल्व किसको कर रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड को, जो कि सॉलिड है। तो सॉलिड को जब किसी लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होगा? जितना वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट होगा। सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही तो रहेगा, है ना। जैसे चीनी को अगर हम पानी में मिलाते हैं तो शरबत जो बना चीनी का, उसका वॉल्यूम कितना होगा? जितना पानी का वॉल्यूम है, क्योंकि चीनी तो सॉलिड है। तो लिक्विड में जब हम सॉलिड को मिक्स करते हैं तो उसका वेट भले बढ़ जाए, मास भले ही बढ़ जाए, लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। तो वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का है। इसीलिए हम यहाँ पर सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वही हम वॉल्यूम लिख देंगे सॉल्यूशन का भी, क्योंकि सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम वही होगा। तो चूँकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट यहाँ 2.5 लीटर है, हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी 2.5 ही लिखेंगे, ठीक है। 2.5, ठीक है, ये भी लिखा गया। अब नीचे क्या है? आई का वैल्यू दिया हुआ है 2.4 इंटू आर का बहुत सारा वैल्यू होता है। कौन सा वैल्यू लेंगे? जिसमें कि एटीएम रहेगा, मोल भी रहेगा, लीटर भी रहेगा, ये तीनों चीज़ उसमें मौजूद रहेगा, वही लेंगे। वो क्या है? 0.0821, 0.0821, ठीक है। ये आर का वैल्यू है। आर का बहुत सारा वैल्यू होता है, 4-5 वैल्यू होता है जो हमने क्लास 11 में पढ़ाया था। तो कौन सा वैल्यू यहाँ यूज कर, किसी भी न्यूमेरिकल में कौन सा वैल्यू आर का यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि उसका जो साथ में बाकी जो डेटा है वो किस यूनिट में है, उसके हिसाब से। यहाँ पर जो सूटेबल यूनिट आएगा उसके लिए 0.0821, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट करेंगे और इसका यूनिट क्या होता है? लीटर एटीएम पर मोल, लीटर एटीएम पर मोल पर कैलोरी, यही है इसका यूनिट। तो सब चीज़ आ गया। और यहाँ पर टी क्या है? टी है टेम्परेचर, 27 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। 27 प्लस 273 केल्विन, ठीक है। तो इसीलिए दिए कि लीटर है, एटीएम है, मोल भी है, केल्विन तो यहाँ भी केल्विन है। तो इसीलिए ये आर का वैल्यू बिठाया है, क्योंकि जो इसमें सूटेबल होगा, है ना। बता चुके हैं कि आर का कई वैल्यू होता है, उसमें से जो सूटेबल होगा उसी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो सूटेबिलिटी कैसे पता करेंगे? देखेंगे कि आर का यूनिट क्या है। तो यूनिट में यहाँ इस सूटेबल दिख रहा है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। ये सारे चीज़ों का यूज़ कर लिया हमने। अब इसको कैलकुलेट किया जाए। अब देखिए यहाँ पर एटीएम कट जाएगा, लीटर कट जाएगा, केल्विन कट जाएगा, पर मोल कट जाएगा, सिर्फ ग्राम बचेगा। ध्यान से देखिए, एटीएम कैंसिल, लीटर
कैंसल, केल्विन केल्विन कैंसल, पर मोल कैंसल, बचा क्या? सिर्फ ग्राम ही ना, बाकी सब कुछ कैंसल हो। 0.75 इंटू, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे ये 71 होगा और प्लस 40 ये हो जाएगा 111 गुना 2.4 इधर हो जाएगा 2.47 इंटू 0.0821, ये कितना हो जाएगा? 27 जो है 300, ये क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, कितना बच गया? खाली ग्राम बच गया। और इसको जरा काट कूट करके कैलकुलेशन कीजिए आप। ठीक है, तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो कितना आएगा? 3.40 ग्राम। पूरा जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा 3.40 ग्राम। ठीक है, तो डिटरमाइन द अमाउंट, अमाउंट मिल गया, यही आपका आंसर है। अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड W2 हो गया। आप चाहेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, W2 है निकाल सकते हैं आप। N2 क्या हो जाएगा? 3.40 अपॉन 111 एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास, तो इतना मोल हो गया। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा आपका 0.03 मोल, 0.03 मोल। तो ये दोनों ही आपका आंसर है ना। ये जो खोज रहा है अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं, 3.40 ग्राम और 0.03 मोल, दोनों ही आंसर आपका सही है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी इतना ग्राम या इतना मोल कैल्शियम क्लोराइड को, जितना कैल्शियम क्लोराइड को जब हम 2.5 लीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm होगा। ठीक है ना, ये इतना ग्राम या इतना मोल कैल्शियम क्लोराइड को 2.5 लीटर वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर होगा इस सॉल्यूशन का वो कितना होगा? 0.75 atm होगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नहीं तो और भी सिंपल क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन हमने लिया 2.41, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। एक सॉल्यूशन का वापस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 into 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociate हो गया है। ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका फैक्टर हम निकाल लेंगे। कम्प्लीटली डिसोसिएट है तो कंप्लीट 100% डिसोसिएशन है तो हम लोग क्या करेंगे? वांट ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ पर तो परसेंटेज का ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट डिसोसिएशन है। यहाँ पर सॉल्यूट कौन है? पोटेशियम सल्फेट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। यानी पोटेशियम सल्फेट को वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये सॉल्यूशन बनेगा। पोटेशियम सल्फेट क्या है? सॉलिड है। और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो सॉलिड को जब हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम में तो चेंज नहीं आएगा, मास में भले चेंज आएगा लेकिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। यानी सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का भी होगा। यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों सेम रहेगा, क्योंकि सॉल्यूट यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल्स है जो वॉल्यूम में कोई चेंज लाता नहीं है। मास में भले चेंज लाएगा लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं लाएगा। तो हमको डायरेक्टली ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखेंगे, जो जो डेटा का ज़रूरत होगा वो हम निकाल लेंगे और पुट कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है, तो हमको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ये हमारा फॉर्मूला है, I = CRT। R चाहिए, T चाहिए, सब चाहिए। तो I कैसे निकलेगा? सबसे पहले तो हमको वांट ऑफ फैक्टर I निकालना होगा।
ठीक है। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर हम निकाल लेते हैं। 100% डिसोसिएशन है, इसलिए यहाँ पर फैक्टर आई निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है अज्यूमिंग दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट, इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएट, 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ये दिया है क्वेश्चन में, इसलिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग पहले बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकाल लेते हैं। जैसे K2SO4 है, ये जब डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, 2K+ बनेगा और 1SO4 2Y+, यही होगा डिसोसिएट। ठीक है, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 2 + 1, इधर कितना है 1, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर इक्वल टू आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर ये 2 बनने के बाद ये 2 मोल हुआ और ये 1 मोल हुआ, और था किससे बना था 1 मोल से, वो 1 मोल हुआ, यानी डिसोसिएशन से पहले कितना था 1 मोल, और डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया 2 मोल और +1 मोल 3 मोल, तो हो गया 3/1 इक्वल टू, नहीं तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकल गया है ना। डिसोसिएशन से पहले कितना था 1 मोल और डिसोसिएशन के बाद कितना हो गया 2 + 1 मोल 3 मोल, तो ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकल गया। यही है फॉर्मूला ना बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये बॉन्ड ऑफ फैक्टर निकल गया। अब हमको सी का वैल्यू चाहिए, हमको सी का वैल्यू चाहिए, तो सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी का वैल्यू क्या होता है N2/V, ठीक है, N2/V, N2 क्यों लिखे, सॉल्यूट है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, सेकेंड कंपोनेंट हुआ इसलिए N2 लिखे। N2 का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स है ना, एक्चुअल मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। ठीक है, तो एक्चुअल मास हम लोग कितना लेंगे W2 और मोलार मास क्या हो गया M2/, ठीक है, यही है ना सी का वैल्यू। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा फॉर्मूला W2, ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग उसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला निकल जाएगा, और उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, ये क्या आएगा W2/M2, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है 2 लीटर, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है, तो यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी हो जाएगा। और तीसरा चीज़ क्या है, टेम्परेचर T चाहिए, तो T कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा 25 + 273 केल्विन इक्वल टू 298। तो ये सारे चीज़ हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर ये W2 कितना है, मास ऑफ द सॉलिड 25 मिलीग्राम, तो हमको तो ग्राम में रखना पड़ेगा, यहाँ तो 25 मिलीग्राम है ना, लेकिन जो हम कैलकुलेशन करते हैं मोल्स के लिए वो ग्राम के साथ करते हैं, मिलीग्राम के साथ नहीं करते हैं, तो उसको हमको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो क्या ग्राम में कैसे हो जाएगा 3 इंटू, आप देख लीजिए यहाँ पर 25 है मिलीग्राम, 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है 1000, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होगा, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा 10⁻³ से, तब ये ग्राम, ठीक है। और M2 निकालना पड़ेगा, K2SO4 है, यहाँ पर जगह नहीं है, इस लाइन को हम मिटा देते हैं, पहले इसको हम लोग निकाल ही लेते हैं। C इक्वल टू W2 क्या हो गया 25 मिलीग्राम, ठीक है, 25 मिलीग्राम, और M2 K2 हो गया 39 × 2 + 32 + 16 × 4, ये हो गया हमारा M2 का वैल्यू।
और वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम तो 2 लीटर ही होगा, तो ये हो गया हमारा ग्राम, ठीक है, ये हो गया ग्राम पर मोल, ये ग्राम हो गया पर मोल, इंटू वॉल्यूम हो गया 2 लीटर, ये हो गया 25 मिलीग्राम। अब इसको जो है ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, 25 इंटू 10⁻³ ग्राम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आ जाएगा 174। ये इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे आएगा 174 ग्राम पर मोल इंटू 2 लीटर। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल पर लीटर निकल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ये जो है हमारा सी का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब ये सारे को हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। और टी कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 प्लस 273 इक्वल टू 298। अब जो है ये सारे वैल्यू को हम जो है पुट कर देंगे एक फॉर्मूला में। हमको अब निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर ICR। आई का हमने वैल्यू निकाल लिया 3, और सी का वैल्यू हम निकाले हैं कितना 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 174 इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू क्या लेंगे भाई, यहाँ पर मोल है, लीटर है, ग्राम है, मोल है, लीटर है, ग्राम है, तो इसीलिए हम लोग लेंगे 0.0821, ठीक है, क्योंकि उसका यूनिट ही वही होता है लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, इसलिए हम लोग वैल्यू कितना लेंगे 0.0821, 0.0821। यह आर का वैल्यू हो गया, और टी का वैल्यू हो गया टी का वैल्यू हो गया 298 केल्विन, ठीक है। अब ये सारे को आप अगर सॉल्व करेंगे, पूरा को सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो सिर्फ ATM ही बचा हुआ रहेगा, ठीक है। ये कितना आएगा 5.27 इंटू 10⁻³ ठीक है। यही आपका आंसर है, यही खोज रहा है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स जो NCERT बुक में दिए हुए थे वो फिनिश हो गए, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आगे से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स लेकर सामने आएंगे। ओके डियर, हैव अ नाइस डे।